हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन का। सबसे क्रिटिकल है ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए वांट हाफ गुणांक को हम पढ़ने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। वांट हाफ गुणांक होता क्या है, इस चीज से समझने से पहले इस चीज को अपन पढ़ते क्यों हैं। देखिए, आपने बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म से कहानी स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? अणुसंख्यक गुणधर्म से। अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। कहने का मतलब है सीधा सीधा बात कि विलय के मोल कितने हैं, विलय की मात्रा कितनी है, विलय के कण कितने हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं। विलय की प्रकृति क्या है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, इस बात पर कोई निर्भर नहीं करते। अपन देसी भाषा में बोल सकते हैं कितना मिला रहे हैं इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं, क्या चीज मिला रहे हैं उस बात पर कोई डिपेंड नहीं करते। उन्हें कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, ओके। चार होते हैं ये अणुसंख्यक गुणधर्म। कितने होते हैं बेटा? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, सेकंड क्वथनांक उन्नयन, थर्ड हिमांक अवनमन एंड फोर्थ पराशरण दाब। क्या होता है? पराशरण दाब होता है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अपन क्या करते हैं जब हम चारों चीजों को निकालते हैं, ठीक है, चारों चीजों से भी अपन क्या कर सकते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्मों से भी अपन क्या करते हैं? विलय का क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। किसका? विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटा, तब ज्ञात कर सकते हैं जब शुद्ध विलायक में कोई विलय पदार्थ घोला जाता है तो ना तो विलयन में उस विलय पदार्थ का संगुणन होता है और ना ही उसका वियोजन होता है। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्राप्त मान होते हैं ना बेटा, वो उन्हें क्या कहते हैं? अपन सैद्धांतिक मान। मान के चलो, आप एक शुद्ध विलायक के अंदर आप एक विलय को मिला रहे हो। अब उस विलय पदार्थ जैसे कि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, इस टाइप की चीजें मिला रहे हो तो विलयन में ना तो इनका संगुणन होता है बेटा और ना इनका क्या होता है? वियोजन होता है। तो जो आप स्टार्टिंग में जितने मोल ले रहे हो आपको उतने मोल प्राप्त हो जाएंगे। ना तो संगुणन होता है ना वियोजन होता है। तो जो स्टार्टिंग में सिद्धांत से मान दिए गए हैं, स्टार्टिंग में जो मान दिए गए हैं सैद्धांतिक मान, लास्ट में भी वो जो मिलेंगे वो क्या रहेंगे? सैद्धांतिक मान। मतलब जब आप किसी शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक के अंदर विलय पदार्थ को घोलते हो तो ना संगुणन हो ना वियोजन हो, तो जो प्राप्त मान है उन्हें कहेंगे सामान्य मान। उन्हें कहेंगे सामान्य मान या सैद्धांतिक मान। ठीक है, और जो द्रव्यमान है बेटा उन्हें कहेंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या कहेंगे बेटा? सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यदि किसी विलय पदार्थ को घुलने पर यदि उसका क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? संगुणन। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई विलय पदार्थ घोला जाता है तो विलय पदार्थ का विलयन के अंदर संगुणन अथवा वियोजन हो जाता है। तो जो प्राप्त मान होंगे, आपने जैसे 2 मोल लिया है तो हो सकता है आपको यहाँ 4 मोल प्राप्त हो जाए, आपने 2 मोल लिया है तो हो सकता है आपको यहाँ 1 मोल प्राप्त हो जाए। तो संगुणन या वियोजन हो जाता है तो जो प्राप्त मान होते हैं वो सैद्धांतिक मान से अलग होते हैं। सैद्धांतिक मान से ये स्टार्टिंग में लेते हैं, सैद्धांतिक मान कहते हैं। जो मिलते हैं क्या कहते हैं बेटा? प्रेक्षित मान। इन सैद्धांतिक मान से यह मान अलग होंगे, इन मानों को अपन कहेंगे प्रेक्षित मान। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्राप्त मान होते हैं उन्हें प्रेक्षित या प्रायोगिक मान कहते हैं, तथा द्रव्यमान को उस समय जो द्रव्यमान होगा उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और इस असामान्य की बात करने के लिए ही कौन आया था? वांट हाफ। जब विलयन के अंदर विलय पदार्थ का संगुणन और वियोजन हो जाता है तो उस समय जो प्राप्त मान होते हैं जो सिद्धांत से दिए गए हैं उन्हें कहते हैं स्टार्टिंग में सैद्धांतिक मान। प्रयोग करने के बाद प्राप्त मान को कहेंगे प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? प्रेक्षित मान। तो ये चेंज हो जाएंगे कब? जब विलय का क्या हो जाएगा? संगुणन अथवा वियोजन। जब विलय का संगुणन अथवा वियोजन हो जाएगा तो उस समय सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान में जो संबंध बताता है उसे अपन कहते हैं वांट हाफ।
उसे क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। चलो आप सुनो ध्यान से। तो वान टॉप ने अब क्या किया, वैज्ञानिक वान टॉप ने अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान के मध्य संबंध स्थापित किया और बोला कि अणुसंख्यक गुणधर्म के जो सैद्धांतिक मान है वह प्रेक्षित मान के मध्य संबंध स्थापित किया। इसे कहते हैं वान टॉप गुणांक आई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वान टॉप गुणांक आई कहा जाता है। ठीक है ना, जो लेते हैं उन्हें सैद्धांतिक और जो प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा प्रेक्षित मान। सैद्धांतिक मान और जो बनते हैं प्रैक्टिकल प्रयोग करने के बाद उन्हें बोलते हैं प्रेक्षित मान। तो वान टॉप गुणांक आई अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। ओके देखो, मोल बराबर भार अपॉन अणुभार। अगर मुझे आई को अणुभार के क्रम में बोलना है तो ये उल्टा हो जाएगा, इस बार सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। कहने का मतलब है मोल बराबर भार अपॉन अणुभार इस संबंध से। अतः विलय के प्रेक्षित मोल व सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वान टॉप गुणांक आई कहा जाता है। प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, लेकिन अणुभार उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। इसे कहते हैं वान टॉप गुणांक आई। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं इसमें केस। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, देखो यदि विलयन में विलय पदार्थ का ना तो संगुणन होता है और ना ही वियोजन होता है, ना तो संगुणन हो रहा है ना उसका वियोजन हो रहा है। संगुणन का मतलब होता है बेटा जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो आई बराबर 1 हो जाएगा, तो वान टॉप गुणांक का मान कितना होगा, 1। एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, ये वैद्युत अनअपघट्टे होते हैं। क्या होते हैं, अनअपघट्टे, ना तो इनका वियोजन होता है और ना इनका क्या होता है, संगुणन। तो जैसे इधर 1 मोल ले रहे हो तो अपन को वहां भी 1 मोल ही प्राप्त होगा। तो प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो मतलब सैद्धांतिक मोल बराबर प्रेक्षित मोल और सैद्धांतिक अणुभार बराबर प्रेक्षित अणुभार, जब ना तो संगुणन होता है और ना ही वियोजन होता है। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, यदि विलयन में विलय पदार्थ का क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन मतलब टूटना। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ज्यादा आएगी, किससे, 1 से। 1 से ज्यादा आई की वैल्यू कब आती है, आई क्या होता है, प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल, मतलब प्रेक्षित मोल की वैल्यू ज्यादा रहेगी, प्रेक्षित मोल की वैल्यू ज्यादा रहेगी और सैद्धांतिक मोल की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। एग्जाम्पल कौन कौन है बेटा, NaCl, MgCl2, AlCl3, Na2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस। NaCl को जैसे अपन तोड़ते हैं, NaCl को तोड़ते हैं, NaCl 1 मोल, लेकिन Na प्लस व Cl माइनस कितने मोल बने, देखो बेटा Na प्लस, आप मोल जानते हो, मोल क्या होता है, मोल इज ए नंबर, मोल एक संख्या है। ठीक है, कोई अणु, कोई परमाणु, ठीक है, कोई लड़के लड़कियां, पैसे रुपए, कुछ भी हो सकता है मोल, आयंस भी हो सकते हैं। तो Na प्लस आयन अपने आप में 1 मोल है, Cl माइनस आयन अपने आप में कितना मोल है, 1 मोल है। तो यहाँ पे 1 मोल, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2 मोल। ये सैद्धांतिक होते हैं और जब अपन प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं प्रेक्षित मोल। आई बराबर प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक, 2 अपॉन 1 बराबर 2। MgCl2 को तोड़ा 1 मोल, Mg प्लस 2 Cl माइनस 1 और 2 3 मोल, 3/1, 3/1 कितना मोल, आई की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, AlCl3 को तोड़ा, ठीक है, Al प्लस 3 Cl माइनस, ये अपने आप में 1 मोल और ये कितना मोल बेटा, 1 मोल और कितने मोल, Cl माइनस, कितने Cl, 3 Cl माइनस, 3 और 1 4, टोटल 4 मोल। वही प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक, ये कौन होते हैं बेटा, सैद्धांतिक, जो सिद्धांत से दिए गए हैं, इसके बाद जो प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं प्रेक्षित। तो 4/1 बराबर 4। ठीक है, एंड लास्ट Na2SO4, इसको तोड़ा तो इसमें किसमें टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2, इसका वान टॉप गुणांक निकाल लेते हैं। यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, इसका आई बताइए, इसका आई कितना आएगा बेटा, इसका आई कितना आएगा, इसका आई आएगा 2 मोल और 1 मोल, 3 मोल, और प्रेक्षित कितने हैं, 3 मोल, सैद्धांतिक कितना है, 1 मोल। तो इसका आई जो निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। एक और है हमारे पास, जैसे कि
हाँ ये रहा, इसको तोड़ लेते हैं अपन, Al2 है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, दिख नहीं रहा, थोड़ा सही लिख देता हूं लो, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको तोड़ते हैं आगे, है ना, तो किसमें टूटेगा ये बताओ, Al कितने हैं, 2 Al प्लस 3 प्लस SO4 कितने हैं, 3, तो 3SO4 माइनस 2, ठीक है, तो कितने मोल, अपने आप में यह है 1 मोल, और यहाँ कितने मोल, 2 और 1 3, कितने मोल टोटल बेटा, 5 मोल। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5, परीक्षित अपॉन सैद्धांतिक, 5/1 बराबर कितने मोल, 5 मोल, कितने मोल, 5 मोल। क्लियर ना, क्लियर ना बेटा। तो देखो एक बात आपको पता चल रहा है, जब वियोजन होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा का मतलब ऊपर वाली वैल्यू, परीक्षित मोल ज्यादा रहेंगे, सैद्धांतिक मोल कम रहेंगे। मतलब आप जो ले रहे हो वो मोल क्या है, कम है, लेकिन वियोजन होके टूट कर वो मोल क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो वियोजन की स्थिति पर, अतः अपन यहां लिख सकते हैं, अतः वियोजन की स्थिति पर, वियोजन की स्थिति में, वियोजन की स्थिति में मोलों की संख्या, वियोजन की स्थिति में मोलों की संख्या में वृद्धि होती है, मोलों की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन आपको पता है बेटा, मोल अनुभार के क्या रहते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। आपको जानते हो अच्छे से आप, आपको पता है एक फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला आप जानते हो, आप होशियार बच्चे हो ना। मोल बराबर क्या रहता है, मोल बराबर भार अपॉन अणु भार, क्या रहता है, भार अपॉन अणु भार। तो मोल बढ़ने पर अणुभार क्या होगा, कम होगा। अतः वियोजन की स्थिति पर मोलों की संख्या बढ़ रही है, आपको देख रहे हो, मोलों की संख्या वृद्धि होती है, परंतु परंतु अणुभार, या इसको बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान में कमी आती है, कमी आती है, कमी आती है। ठीक है, क्या आती है, मोलर द्रव्यमान में कमी आती है। आप पूछ सकते हो थोड़ा सा कि भाई, बच्चे पूछते हैं सर कैसे, हम मोल तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन द्रव्यमान में कमी कहाँ हो रही है। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे NaCl है, Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा इसका अनुभार। Na का और प्लस Cl का दोबारा जोड़ेंगे तो 58 यहाँ भी 58.5 है। लेकिन बेटा यहाँ अपन निकालते हैं किससे, यहाँ औसत लिया जाता है, टूट गए ना वो, अलग अलग मोल हो गए, तो यहाँ क्या लिया जाता है, औसत। तो यहाँ 58.5 में 2 का भाग दिया जाएगा, औसत लिया जाएगा, तो कितना आएगा, 29.25। तो 29.25 कम है किससे, 58.5 से। तो यहाँ अपन कहते हैं कि मोलों की संख्या में वृद्धि होने पर अणुभार में क्या आती है, कमी आती है। इस संबंध से क्या आपको क्लियर हुआ, वियोजन की मात्रा होने पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तीसरा केस, संगुणन की मात्रा। अगर आप, सॉरी, संगुणन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या है भाई, अगर संगुणन हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इसके नेक्स्ट वाला चलिए देखिए, आइए केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3, केस 3 क्या कहता है बेटा, अच्छा रोमन का लिखना पड़ेगा, हाँ रोमन का लिखो, केस 3। ओके, केस 3 क्या कहता है, यदि किसी विलयन में, है ना, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ का संगुणन होता है, संगुणन मतलब जुड़ना, संगुणन होता है, संगुणन होता है, संगुणन होता है, यदि संगुणन होता है तो जो आई की वैल्यू होती है, वांछाप गुणांक आई की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, किससे बेटा, 1 से। ठीक है, कम है मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मतलब ऊपर कौन होता है, प्रेक्षित, है ना, प्रेक्षित मान, मतलब जो प्रेक्षित मान है, जो क्या है ऊपर प्रेक्षित मान, वो कम रहेंगे, और कौन से मान बढ़ जाएंगे बेटा, सैद्धांतिक मान बढ़ जाएंगे। मॉल ही लिख लो इसको, प्रेक्षित मॉल कम हो जाएंगे, ठीक है, और सैद्धांतिक मॉल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सैद्धांतिक मॉल ज्यादा रहेंगे, सैद्धांतिक मॉल ज्यादा रहेंगे। ठीक है, प्रेक्षित मॉल कम है और सैद्धांतिक मॉल क्या है बच्चा पार्टी, ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझिए। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, देखो, जब
बेंजीन विलायक में, किसमें बेटा, बेंजीन विलायक में, जब बेंजीन विलायक में एसिटिक अम्ल, कौन बेटा, बेंजीन विलायक में एसिटिक अम्ल घोला जाता है, एसिटिक अम्ल घोला जाता है, घोला जाता है, तो यहां संगुणन होता है। तो यहां क्या होता है बेटा, संगुणन, जुड़ना, संगुणन होता है, क्या होता है, संगुणन होता है, तथा एसिटिक अम्ल द्विलक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा, द्विलक, डाइमर, डाइमर का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल किसका निर्माण करता है बच्चा पार्टी, डाइमर का निर्माण करता है, द्विलक का निर्माण होता है। यहाँ पे कैसे बेटा, ये देखो, दो एसिटिक अम्ल के अणुओं के मध्य क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बंध। कैसे, इधर देखो CH3, एक सेकंड मैं मार्कर चिन्ह कर लेता हूं, सॉरी, हाँ चलो, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, और इधर कौन लगा दूं मैं, OH। एसिटिक अम्ल नॉर्मली ये होता है ना, आप जानते हो, CH3 C डबल OH, ठीक है। इसी को अपन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो क्या करते हैं, CH3 C डबल OH और OH, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या लिख दिया O और एक तरफ लिख दिया OH लिख दिया, क्लियर, ओके। चलो देखो CH3 C डबल O और इधर क्या लिख दिया OH लिख दिया, ठीक है। एक और ले लो CH3 C, इधर आपने क्या लिखा है, डबल O लिखा है, तो इधर एक बार क्या लिख लो OH लिख लो, और इधर क्या लिख लो, डबल O लिख लो। तो इनके बीच परस्पर क्या बन जाता है मेरे बच्चे पार्टी, क्या बन जाता है बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बंध बन जाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बन जाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, द्विलक का। किसका निर्माण होता है, द्विलक। ये क्या है, द्विलक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्विलक, इंग्लिश में बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर, द्विलक का निर्माण होता है, संगुणन हो जाता है, कहने का मतलब जुड़ जाते हैं। कैसे, जैसे देखो CH3COOH के N अणु लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं बेटा, द्विलक बना लेते हैं, CH3COOH, CH3COOH का N, इधर N लिया है तो इधर क्या आ जाएगा N, द्विलक, त्रिलक। ये फिलहाल क्या बनाते हैं, द्विलक, वैसे त्रिलक भी होते हैं, तो ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे मैं यहां लेता हूं CH3COOH 2 मोल, ठीक है, तो इधर कितना बन जाएगा, CH3COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कितने मोल हैं, 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल। लेकिन अपने आप में ये क्या है बेटा, एक डाइमर है। क्या है, डाइमर, डाइमर है, ठीक है। कितने डाइमर, कितने डाइमर, 1 डाइमर, 2 डाइमर, 10 डाइमर। 1 डाइमर मतलब 1 मोल, ठीक है, क्योंकि मोल बेटा एक संख्या है, मोल क्या, एक संख्या है, एक अणु, एक परमाणु, ठीक है, 1 रुपए, 1 लड़का, 1 लड़की, 1 डाइमर, तो मतलब अपने आप में क्या है ये बेटा, 1 मोल। तो यहां I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परीक्षित अपॉन सैद्धांतिक। ये कौन से होते हैं, सैद्धांतिक, कौन होते हैं, सैद्धांतिक। और ये कौन होते हैं बेटा, परीक्षित। ये कौन होते हैं बेटा, परीक्षित होते हैं। तो परीक्षित अपॉन सैद्धांतिक, परीक्षित कितना है बेटा, 1, सैद्धांतिक कितना है, 2। तो I की वैल्यू कितनी आई बेटा, यहाँ पे 1/2, I की वैल्यू 1 से कम आ गई। तो मैंने लिखाया है, यदि विलय का क्या होता है, संगुणन, तो I की वैल्यू कम होती है, किससे, 1 से। मतलब परीक्ष जो आप लेते हो सैद्धांतिक वो तो ज्यादा होते हैं, लेकिन मोल अपन को कम प्राप्त होते हैं, है ना, कम प्राप्त होते हैं। अतः अपन क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पे, अतः संगुणन की स्थिति पर है, संगुणन की स्थिति में, अतः संगुणन की स्थिति में मोलों की संख्या में कमी आती है। मोलों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है, कमी आती है। मतलब सैद्धांतिक ज्यादा लोगे लेकिन आपको परीक्षित कम मिलेंगे। मोलों की संख्या में कमी आती है, लेकिन आपको पता है अगर मोल की संख्या कम हो रही है तो क्या बढ़ जाएगा, अणुभार। संख्या में कमी आती है तथा अणुभार में वृद्धि होती है, अणुभार में वृद्धि होती है, अणुभार में वृद्धि होती है। अणुभार में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात, दोबारा वही फॉर्मूला लिख दिया अपन कि हम जानते हैं कि मोल बराबर भार अपॉन
अणुभार। मोल घट रहे हैं तो क्या बढ़ना स्टार्ट करेगा, यहां से अणुभार बढ़ जाएगा। नॉर्मली देख लो बेटा, एसिटिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH, ये तो नॉर्मल है ना, CH3COOH का अणुभार कितना होता है नॉर्मली, अणुभार कितना होता है 60 होता है। क्या होता है 60 होता है। लेकिन डाइमर, अगर इसका मैं डाइमर बना दूं, डाइमर का अणुभार कितना होगा 2, एक बार में कितने काउंट होंगे 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 120। तो मॉल तो क्या होते हैं कम हो रहे हैं, डाइमर बन रहा है। इससे मत जाना बेटा, डाइमर अपने आप में एक मॉल है, एक मॉल डाइमर, तो डाइमर का अणुभार कितना हो जाएगा 120। किसके कारण, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बन आते हैं। जब बेंजीन विलायक के अंदर एसिटिक अम्ल को खोला जाता है तो एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं और द्विलक या डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। तो सिंपल संगुणन की स्थिति में मॉलों की संख्या में कमी आती है, लेकिन अणुभार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अपने पास ये एग्जांपल हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद तो सिंपल इस आई का अपन संबंध बता देंगे, किसके साथ, कोलगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म के साथ, ठीक है ना। ओके, देखिए आगे चलो। सिंपल सी बात है कि वान डे हाफ गुणांक का अणु संख्या गुणधर्मों के साथ क्या संबंध होता है। जैसे पहला अणु संख्या गुणधर्म कौन है अपने पास, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो विलायक का वाष्पदाब में से किसको घटा देते हैं, विलयन के वाष्पदाब को घटा देते हैं, अपॉन दोबारा विलायक के वाष्पदाब को भाग देते हैं, तो इसे कहते हैं वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। यह किसके समानुपाती होता था, किसके बराबर होता था, विलय के मोल भिन्न, ठीक है। मोल भिन्न क्या होते थे, विलय के मोल अपॉन विलय प्लस विलायक के मोल। तो विलय के मोल को नगण्य मान के छोड़ देते थे, तो वही करते थे अपन, विलय के मोल अपन विलायक के मोल। तो विलय का भार, मोल निकालने का फॉर्मूला, विलय का भार अपन अणु भार, तो वही विलय का भार अपन विलय का अणु भार अपन, उल्टा हो गया वो, है ना। विलय का ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी, विलायक का अणुभार अपन विलायक का भार, ठीक है। इनटू इससे गुणा किससे कर देते हैं, वही उसी पुराने फॉर्मूले को आई से गुणा कर देते हैं। क्वथनांक गुणन वही डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू मोललता। मोललता होती थी ना, प्रयोगों से पाया गया था कि भाई क्वथनांक गुणन किसके समानुपाती होता था, मोललता को समानुपाती घटाते थे तो स्थिरांक आता था। स्थिरांक क्या है यहाँ पे, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इसको भी आई से गुणा कर देते हैं, सिंपल गुणा करते चलते हैं। हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, के एफ वही प्रयोगों से पाया गया कि हिमांक अवनमन समानुपाती होता है मोललता के, ठीक है। वही वाली बात करते हैं इसमें भी, क्या करते हैं बेटा, के एफ क्या है, अवनमन स्थिरांक है ना, समानुपाती घटाते थे तो के एफ आता था। मोललता गुणा किस, इसको गुणा किससे कर देते हैं, आई से। और पारस्परिक दाब पाई बराबर सी आर टी, सी क्या है सांद्रता, आर क्या है गैस नियतांक, टी क्या है ताप, इसको भी आई से गुणा कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं पाई बराबर आई सी आर टी। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, पाई बराबर सी आर टी, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज और देखो तुम, जो तुम्हें सीखने लायक है, ठीक है। एक लास्ट चीज और देखो, है ना, लास्ट चीज और देखो, एक चीज और सिखा देता हूं मैं तुम्हें। देखो, जो वांट हाफ है ना बेटा, वांट हाफ गुणांक आई, याद कर लो बेटा, वांट हाफ गुणांक आई का मान अगर बढ़ता है तो बेटा एक तो वाष्पदाब है ना, या दूसरा हिमांक, वाष्पदाब और हिमांक, इन दोनों चीजों की वैल्यू घटेगी। इंपॉर्टेंट बात, किसी के लिए वांट हाफ का मान जितना ज्यादा होगा उसका हिमांक और उसका वाष्पदाब उतना कम होगा, और किसी के लिए वांट हाफ जितना कम होगा उसका हिमांक और उसका वाष्पदाब उतना ज्यादा होगा। ये बात ध्यान से रख लेना। बाकी सारी वैल्यूज, बाकी सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें हैं वो बढ़ती है, किसके बढ़ने पर, वांट हाफ गुणांक आई के बढ़ने पर। तो मतलब वांट हाफ गुणांक आई का मान अगर बढ़ता है तो फिर सारी चीजें बढ़ती है। कौन, फर्स्ट वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये भी बढ़ेगा बेटा। क्वथनांक उन्नयन ये भी बढ़ेगा बेटा। इवन क्वथनांक भी बढ़ेगा, समझ रहे हो बेटा आप, क्वथनांक भी बढ़ेगा बेटा। हिमांक अवनमन भी बढ़ेगा, हिमांक
अब नमन भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो 1/2 गुणांक आई बढ़ने पर हिमांक तो कम होता है, लेकिन हिमांक अब नमन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन है, परासरण दाब। हाँ, परासरण दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, परासरण दाब भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा टॉपिक है। ये ध्यान रखो कि आई बढ़ने पर तो वास्तविक दाब और हिमांक तो कम होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज बढ़ती हैं। वास्तविक दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक गुणन, क्वथनांक, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, सारी वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो टॉपिक है वियोजन की मात्रा, है ना, वियोजन की मात्रा अल्फा और 1/2 गुणांक आई के मध्य संबंध। ठीक है, और संगुणन की मात्रा अल्फा और 1/2 गुणांक आई के मध्य संबंध। छोटे छोटे से संबंध है, आराम से अपन इनको कर लेंगे अभी। ठीक है, सुनो, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है बेटा, ए गिव्स Na, वियोजन हो रहा है, ए का वियोजन होके n मोल बन रहे हैं। स्टार्टिंग में इनको बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं इनको, प्रारंभिक। इनको बोलते हैं बेटा प्रारंभिक मोल। क्या बोलेंगे इनको, प्रारंभिक मोल। ठीक है, प्रारंभ में मतलब सैद्धांतिक। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक। प्रारंभ का मतलब क्या हो गया, सैद्धांतिक। ठीक है, सैद्धांतिक। स्टार्टिंग में ये कितना मोल है, 1 मोल, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ये कितना मोल होता है उस टाइम, 0 मोल। अब इनका क्या कर लेते हैं, टी समय पश्चात, टी समय मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, सी टी समय बाद, टी समय बाद मोल, टी समय बाद, जो टी समय बाद जो मोल होंगे उन्हें कहेंगे प्रेक्षित मोल। क्या कहेंगे उन्हें, प्रेक्षित मोल। क्या कहेंगे बेटा उन्हें, प्रेक्षित मोल कहेंगे। ठीक है, वो कितने हो जाएंगे बेटा टी समय बाद, यहाँ पे ये क्या बना है, मान के चलो अल्फा बना है। ठीक है, एन अल्फा बने हैं, तो ये एन अल्फा जो बना है वो किस में से घटा है, इसमें से, एक में से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। स्टार्टिंग में ये जितना भी है, जैसे 1 मोल माना, तो स्टार्टिंग अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो ये 0। ठीक है ना, इसके बाद बना क्या, अल्फा, मतलब एन अल्फा बना, किस में से घटा वो अल्फा, 1 में से। ठीक है ना, चलो अब इसके लिए आई निकालो। आई बराबर क्या होता है, आई मतलब 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक आई, 1/2 गुणांक आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित मोल, है ना, प्रेक्षित मान अपॉन कौन से मान, सैद्धांतिक मान। कौन से मान बेटा, सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। ठीक है, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। ठीक है, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। तो आई बराबर प्रेक्षित कौन है, ये रहे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन सैद्धांतिक कितने मोल है, 1 मोल। सैद्धांतिक कितना है, 1 मोल। तो फाइनली क्या आया, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, चलो क्या करेंगे अपन, इसमें अपन क्या करेंगे, आई इस 1 को इधर ले आओ तो ये प्लस में हो जाए, प्लस में है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस में, इधर आएगा तो बराबर कितना बचेगा, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई -1 बराबर, इसको आगे ले आओ, इसको कर दो एन अल्फा। एन अल्फा प्लस में तो यहाँ पे प्लस में, और ये क्या होगा, माइनस का अल्फा। ठीक है, तो क्या हुआ, आई -1 बराबर, कॉमन क्या आ गया इसमें, कॉमन क्या आ गया, एन अल्फा आ गया, सॉरी कॉमन क्या आया, अल्फा। तो क्या बचा बेटा, 1 माइनस, सॉरी कॉमन क्या है इसमें, अल्फा कॉमन आया, तो कौन बचा, n-1। कौन बचा, n-1। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, अल्फा की। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर i-1 अपॉन n-1। तो ये किसकी मात्रा आ जाएगी बेटा, किसकी मात्रा आ जाएगी बेटा, यहाँ पे ये किसकी मात्रा आ जाएगी, ये किसकी मात्रा आएगी बेटा, ये i-1 अपॉन n-1। ठीक है, वियोजन की मात्रा, किसकी मात्रा, वियोजन की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, वियोजन की मात्रा। ठीक है, अल्फा बराबर क्या है बेटा, वियोजन की मात्रा। अल्फा बराबर क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, और n, और क्या बचा n बराबर, n बराबर क्या है बेटा, वियोजन के बाद मोल, है ना, वियोजन पश्चात
वियोजन जब हो जाता है ना बेटा, वियोजन के पश्चात मोल की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। और आई तो तुम जानते हो, आई क्या होता है, वन हाफ गुणांक, आई क्या होता है, वन हाफ गुणांक, ठीक है। अब ऐसे ही नॉर्मल सा डेरिवेशन है, आराम से कर लो, ठीक है। ऐसे ही क्या है, संगुणन की मात्रा, ठीक है, संगुणन की मात्रा अल्फा और वन हाफ गुणांक आई में संबंध, ठीक है। चलो माना एक रिएक्शन है बेटा, ठीक है, माना एक रिएक्शन है Na, क्या है, Na गिब्स, Na गिब्स, संगुणन हुआ तो क्या बन जाता है, An क्या बन जाता है, An, ठीक है। इसमें वही वाली बात करनी है अपन को, ये क्या कौन से मोल है, प्रारंभिक मोल, कौन से मोल है, प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब सैद्धांतिक, प्रारंभिक मतलब सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया, सैद्धांतिक मान, ठीक है। प्रारंभिक मतलब होता है बेटा सैद्धांतिक, जो सिद्धांत से दिए होते हैं, है ना। इतना एक मोल, कितना मोल, एक मोल, तो ये क्या है उस समय जीरो, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। अब टी समय बाद, टी समय बाद मोल, टी समय बाद मोल, टी समय बाद मोल, ठीक है। कितने समय बाद, टी समय बाद, मतलब अब अपने प्रयोग कर लिया तो कौन से मोल बोलेंगे, प्रेक्षित मान, कौन से मान बोलेंगे बेटा इनको, प्रेक्षित मान, कौन बोलेंगे, प्रेक्षित मान, क्या बोलेंगे बेटा इनको, प्रेक्षित मान बोलेंगे, ठीक है, प्रेक्षित मान बोलेंगे। अब प्रेक्षित करने के बाद वही वाली बात कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना बेटा, अल्फा, क्या बना, अल्फा, ठीक है। इसमें भाग दे देंगे क्योंकि कम हुआ है ना, संगुणन से कम हुआ है, तो अल्फा अपॉन एन, और किस में से घटाए वो, और किस में से गया, किस में से, वन माइनस अल्फा में से, किस में से गया है, वन माइनस अल्फा, वन में से गया है अल्फा, ठीक है ना। वियोजन होता है तो एन का गुणा कर देते हैं, संगुणन होता है तो एन का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, वन माइनस अल्फा, तो अल्फा यहाँ बना है उसमें किसका भाग लगा दो, एन का भाग लगा दो, क्लियर है वाली बात, क्लियर, ठीक है। वन था, वन में से गया है कौन, अल्फा, यहाँ क्या बना है, अल्फा, ठीक है, तो वन माइनस अल्फा आ जाएगा, क्लियर। नीचे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओके। चलो अब वही वाली बात, वांट हाफ, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक क्या आएगा, वांट हाफ गुणांक, ठीक है ना। अब क्या आएगा बेटा, वांट हाफ गुणांक, चलो अब वांट हाफ गुणांक क्या होता है, आई, वांट हाफ गुणांक क्या होता है, आई, वही वही वाली बात, प्रेक्षित, वही वाली बात, प्रेक्षित मान अपॉन कौन से मान, सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, ओके। चलो तो यहां पे अपन क्या करेंगे भैया, आई बराबर, आई बराबर प्रेक्षित मान का है अपने, वही वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन बटे कितना, एक, सैद्धांतिक कितना है, एक, तो फाइनली क्या निकल के आएगा, आई बराबर वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, एल्फा अपॉन एन। तो क्या कर लूंगा मैं, इनको इसको उठाओ, इस वाली कंडीशन को इधर ले आओ, तो ये माइनस का है तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, अल्फा अपॉन एन बराबर, वन को यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो वन माइनस आई, वन माइनस आई, ओके। अब इसमें से कॉमन ले लो, कौन, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा आ गया कॉमन, हाँ, तो हाँ अल्फा ही कॉमन आएगा, पक्का, हाँ एल्फा ही कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एल्फा आएगा तो वन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस वन अपॉन एन बराबर वन माइनस आई, वन माइनस आई। चलो क्लियर है ना, इसको ले आया मैं इधर, ठीक है, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ठीक है, वन का वन, और इधर गया तो किसका हो गया, ये आई किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया तो वन, वन अपॉन एन बराबर वन माइनस आई, ओके। चलो अब इसमें से एलसीएम ले लो, इसका किसका ले लो, एन आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा, वन अपॉन वन हो जाएगा, तो वन का इसमें देंगे तो कितना जाएगा, वन, तो ऊपर कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन, तो कितना आ जाएगा, एन माइनस वन, कौन, एन माइनस वन, ठीक है। आगे कौन चल रहा है, अल्फा, कौन चल रहा है, अल्फा, आगे कौन चलेगा, अल्फा। चलो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, वन माइनस आई, वन माइनस आई, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस आई, वन माइनस आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस आई, वन माइनस आई, वन माइनस आई अपॉन
1 माइनस आई अपॉन n माइनस वन, n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन। और ये n किससे गुणा होगा, बराबर है ना, तो n किससे गुणा होगा, i माइनस वन से, तो इधर गुणा कर दो किससे, इसका n से, इससे हो ना, i माइनस वन से तो होगा, है ना। तो ओके, तो ये किसकी मात्रा आ गई बेटा, ये किसकी मात्रा आ गई बेटा, संगुणन की मात्रा। तो अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, और n क्या है यहाँ पे, संगुणन पश्चात मौलों की संख्या, संगुणन पश्चात मौलों की संख्या, संगुणन के पश्चात मौलों की संख्या। और वही वाली बात भैया, आई बराबर क्या है, 1/2 फैक्टर, है ना, 1/2 गुणांक, क्या है आई बराबर बेटा, 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक, ठीक है। ये हो गई 1/2 फैक्टर के साथ संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा, ठीक है ना, दो फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है 1/2 फैक्टर, n क्या है वियोजन के पश्चात मोल, और यहाँ पे n है संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, ठीक है ना। और बेटा अल्फा है यहाँ पे संगुणन की मात्रा, और यहाँ पे अल्फा है वियोजन की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा 1/2 फैक्टर जो जो पढ़ना था अपन ने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, एक भी चीज यहाँ पे कोई चीज आपकी नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर अब नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक को आप सबसे ज्यादा आप सबसे क्रिटिकल लग रहा है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए। आपको मैं श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा, एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।